स्टूडेंट्स, समा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यानी प्रेजेंट और पास्ट के बाद में फ्यूचर टेंस करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और ज़्यादा कुछ आपको रटने और याद करने की भी आवश्यकता नहीं हो। बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से अब अपन बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस अपन किस अकॉर्डिंग अपन सेंटेंस में भरेंगे। तो आपको एडवर्बियल्स को क्या रखना होगा, याद रखना होगा। यानी कुछ एक एडवर्बियल्स है जिनको याद रखना होगा, जैसे टुमारो, यानी टुमारो का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी आने वाले कल की बात कर रहा है। द नेक्स्ट डे, यानी ये क्या है, एडवर्बियल है। टुमारो, द नेक्स्ट डे। जब आपको सेंटेंस के अंदर टुमारो या नेक्स्ट डे दिखाई देता है तो आपको जो खाली स्थान होगा, यानी जहाँ पे स्पेस होगा, वहाँ पे आपको सेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। कब? जब टुमारो और द नेक्स्ट डे दिया हुआ, तब आपको सेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। कैसे? जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई, ये आपको यहाँ पे रिक्त स्थान मिलेगा। मीट हिम टुमारो। अब आप टुमारो देख के पहचान लेंगे, यानी आपको इस एडवर्बियल के अकॉर्डिंग आपको पहचान यानी पता चल जाएगा कि ये कौन से टेंस की बात कर रहा है। टुमारो लगा है, इसका मतलब ये कौन से टेंस की बात कर रहा है, फ्यूचर सिंपल की बात कर रहा है। अगर फ्यूचर सिंपल की बात कर रहा है तो सेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आई है, आई के साथ सेल, तो सेल मीट। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये आपका फ्यूचर सिंपल सेंटेंस यानी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी बहुत इजी है। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जब आप इसकी पहचान करेंगे तो आपके पास मिलेगा वेन के साथ, वेन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, यानी प्रेजेंट टाइम। क्या लगेगा? प्रेजेंट टाइम मिलेगा आपके पास। यानी प्रेजेंट टाइम में होता है ये प्रेजेंट टाइम के अंदर होता है। यानी वेन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिलेगा। तो आपको शैल बी या फिर विल बी के साथ, यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है। कब? जब वेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हो, तो शैल बी या फिर विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। जैसे वेन आई इंटर, जैसे वेन के साथ में क्या रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है इंटर। द रूम सी स्टडी है, तो यहाँ पे आपको विल बी स्टडिंग करना है। क्या करना है? विल बी स्टडिंग। बस आपका फ्यूचर कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया। इतना इजी वे में आज तक आपने यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा, नहीं किसी सर ने बताया होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से आप इसको तैयार भी कर लेंगे। और अब बात करते हैं अब नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में आपको वेन या बिफोर के साथ में, यानी अभी अपन ने वेन की बात की, अब इसमें क्या होगा, वेन या बिफोर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या इसका यूज़ करेंगे। यानी ज़्यादातर इसमें आपको बिफोर लगा हुआ मिलेगा, यानी इसके साथ में प्रेजेंट टाइम। तो अपन क्या करेंगे, सेल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सेल हैव और विल हैव के साथ में क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है बिफोर सी अराइव्स। अब देखो बिफोर के साथ में क्या आ रहा है, अराइव्स आ रहा है। अराइव्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा है। तो अब आपको पहचान मिल गई कि हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। तो फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, सेल हैव, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वी डिपार्ट दे रखा है तो वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डिपार्ट की थर्ड फॉर्म डिपार्टेड। तो इस तरीके से आपको ये इनको पहचान के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को एकदम इजी वे से यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनको आसानी से याद कर सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन होगा वो भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको क्या याद रखना है, सिंस या फोर, यानी सिंस या फोर में से आपको एक मिलेगा, उसके बाद में आपको टाइम मिलेगा। सिंस या फोर के बाद क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। फिर आपको वेन या बिफोर के साथ में, वेन या बिफोर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस एस होगी। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस के अंदर यानी वेन या बिफोर के बाद जो भी सेंटेंस आता है वो प्रेजेंट में होता है, यानी फ्यूचर के साथ में प्रेजेंट होता है। फ्यूचर के साथ में कभी भी पास्ट नहीं आएगा। यानी जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे कभी भी यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। यानी हमेशा ही यानी फ्यूचर के अंदर क्या आता है, साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो यही है। तो यानी सिंस या फोर के बाद में टाइम लगा होगा और वेन या बिफोर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस होगी। अब आपको जो खाली स्थान होगा उसके आगे जो सेंटेंस होगा उसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको भरना है सेल हैव बीन या विल हैव बीन, यानी सेल हैव बीन या फिर विल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिंस या फोर के बाद टाइम हो और वेन या बिफोर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस हो तो आपको सेल हैव बीन या फिर विल हैव बीन
और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अब अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे इट, यानी यहाँ पे आपको खालिस्तान मिलेगा, रेन दे रखा है, सिंस मॉर्निंग। अब देखो सिंस के बाद मॉर्निंग दे रखा है, तो ये मॉर्निंग क्या हो गया, टाइम हो गया, सुबह से की बात कर रहा है। व्हेन आई कम, अब देखो व्हेन के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो अपने को क्या बनना है, या तो अपने को शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन का यूज करना है, इन दोनों में से यूज करना है। अब अपने को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, इट है तो इट के साथ विल लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा विल हैव बीन, और रेन का हो जाएगा रेनिंग। यानी इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को पहचान कर कर आपको क्या करना है, वर्ब को फिल करना है। अगर अभी तक आपने प्रेजेंट और पास्ट के अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर उनको ज़रूर देखें, और आपके यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट के अंदर यानी पूरा का पूरा टेंस आपका कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।